पहले ये लोग कॉलेज में वोट मांगते हैं, फिर ये लोग कॉलेज के बाहर पॉलिटिशियन के लिए वोट मांगते हैं, फिर क्या वोटिंग खत्म होने के बाद ये लोग प्रियंका गांधी की तरह छू मंतर हो जाते हैं। ये दो फोटो में से गोरा कौन है, कमेंट करके बताना। हाँ, वही सक्सेना आज ब्रश करके आया ना। कॉलेज का इलेक्शन जीतने पर इतना क्या मजा आ गया जो सारे लोग नाचने लग गए। भाई की फिल्म हो और भाई की फाइट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हो नहीं सकता। इस सीन में इतनी ज्यादा भीड़ में भी भाई को दिख जाता है कि कुछ गुंडे भाई के दोस्त को मारने के लिए आ रहे हैं। ये बंदा भाई को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, ये बंदा भाई का पैर लगने से पहले ही पीछे चला जाता है, क्योंकि इस बंदे को पता है कि भाई का पैर भाई की गाड़ी की तरह है, एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया। जिस चाकू से भाई हाथ को काटे है उस चाकू पर खून लगा ही नहीं, लेकिन इस आदमी के मुंह से खून निकल जाता है। अरे नहीं नहीं यार, ये तो विमल पान मसाला की एड है जिसमें अजय देवगन उठ के बोलेगा सुबह केसरी। निर्जला ने इतने सारे दिए मंदिर के बीचों बीच क्यों रखे हैं, जबकि मूवी में कोई खास दिन दिखाया भी नहीं। इस सीन में भाई अपनी प्लेट में अंगूर और ऑरेंज रखते हैं, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, भाई की प्लेट में से अचानक अंगूर और ऑरेंज गायब हो जाते हैं और भाई की प्लेट में कहीं से अमरूद आ जाता है। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। लगता है भाई अपनी बारे में बात कर रहे हैं। निर्जला ने अपने हाथों में बहुत सारी बुक पकड़ी होती है, लेकिन फिर भी निर्जला बुक बीच में से निकाल कर देती है जिसमें इसने मोर पंख रखा है, और भाई मोर पंख को देखने के बाद वापस बुक में रखकर निर्जला को दे देते हैं। लेकिन जब निर्जला यहाँ से जाती है तो मोर पंख भाई के पास पड़ा होता है, जबकि भाई ने तो मोर पंख को बुक में रख कर दे दिया था। इस दिन में निर्जला कहती है, नोटबुक में रखने से एक के दो हो जाते हैं। हाँ, ये तो डोरेमोन का गैजेट है जो बुक में रखने से डबल हो जाते हैं। भाई को आज खाना मिला नहीं, इसलिए तो भाई ने हीरोइन का डब्बा निकाल के खाना शुरू कर दिया। नटू काका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जबकि नटू काका को तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक संभालनी चाहिए। लगता है जेठालाल पगार नहीं बढ़ा रहा, इसलिए तो नटू काका ने अपनी ही दुकान शुरू कर दी। भाई इस लड़की को नटू काका के पास चाय पीने के लिए भेजता है, लेकिन भाई की दुश्मन गैंग इस लड़की को छेड़ते हैं। साले को भाई के हाथ की मार खानी है, लगता है सुबह से मार नहीं खाई इसलिए। भाई साहब कितने पैसे हुए? अरे नहीं साहब, राधे भैया से पैसे कैसे ले सकते हम? हीरो से दुकान वाला पैसा नहीं लेता। ऑप्शन ए, भाई से भाई। ऑप्शन बी, ब्रदर इज ब्रदर। ऑप्शन सी, बिकॉज सलमान। ऑप्शन डी, भाई की गाड़ी है ना। मंदिर के अंदर जूते पहनना अलाउड नहीं होता, लेकिन राधे की फैमिली जूते पहनकर आ सकती है क्योंकि भाई की गाड़ी है ना। नमस्ते राधे भैया। इस सीन में राधे का भाई बोलता है, देखा अपने देवर का रुआब देखा, जबकि उस आदमी ने तो नमस्ते किया था, सलाम थोड़ी किया था। निर्जला राधे से पहले मंदिर के बाहर निकलती है और राधे अभी तक अपने भाई के पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही निर्जला मंदिर के बाहर आती है तो राधे पहले से मंदिर के बाहर बैठा हुआ है। पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े पहले रस कहा फिर गुल कहा, इसमें रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कहाँ हुए? पब्लिक को समझ में आए ना आए, लोगों को तालियां बजाना जरूरी है। ऐसी तो कैसी कविता सुनाई जो सारे लोग भाग गए। लगता है ये सारे लोग कश्मीर में जमीन खरीदने चले गए। भाई तो इमेजिनेशन में भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अरे यार, सिगरेट कौन पीता है इमेजिनेशन में? यही होता है जब आप सिंगल होते हो। भाई ऐसे मत करो, मोरपंखी जान लोगे क्या? इस सीन में इस जगह पर कोई भी नहीं होता, लेकिन अगले शॉट में अचानक यहाँ पर दो औरतें आ जाती हैं। पहले तो ये एकदम शांत होती है, लेकिन जैसे ही निर्जला पूछती है तो ऐसे ही इसका रोना निकल जाता है। अभी तो थोड़ी देर पहले भाई ने बोला कि समोसे लेके आ, और ये बंदा 30 सेकंड के अंदर समोसे लेकर भी आ जाता है। इसे तो ओलंपिक में होना चाहिए, कहा इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा। ये आदमी समझाता है कि लोन लेने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन ये औरत कहती है ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती क्या? अब से मुझे ईमानदारी की कीमत पूछनी पड़ेगी। ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। घर तो राधे का है, लेकिन मजे असलम ले रहा है। राधे की भाभी किस तरफ देखकर बात कर रही है, जबकि उसका हस्बैंड तो बाजू में खड़ा है। यही होता है जब घर वाले लड़की देखना शुरू करते हैं। इस ट्रेन में राधे पहले से बैठा है। क्या राधे को पहले से पता था कि निर्जला इसी सीट पर आकर बैठेगी? और ये लड़की किससे बात कर रही है, जबकि इस लड़की के सामने कोई भी नहीं है? कितना मुझ में कोई कमी दिखती? हाँ भाई, में कोई बुराई है क्या? भाई छोटी मोटी गलती कर देते हैं, क्योंकि भाई की फ्यूचर में कोई मूवी पड़ेगी जिसमें भाई की बायोपिक होगी, तो कुछ तो मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि संजय दत्त के पास था मटेरियल, बहुत सारी लड़कियों के साथ सोना।
लड़की प्यार करने के लिए नहीं मानी तो भाई ने ट्रेन को बीचों बीच रोक लिया। अरे भाई यार, स्टेशन तक तो चले जाते, यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। भाई के ऊपर एक ही एहसान करना, भाई के ऊपर कोई एहसान नहीं करना। ये सीन देखने के बाद तो मुझे ये लगता है कि ये टॉर्च वाला सिर्फ टॉर्च देने के लिए आया था, भाई को रोकने के लिए नहीं आया, क्योंकि भाई को रोकते हैं तो भाई अपनी गाड़ी लेके आते हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा शोर शराबा होने के बाद भी भाई को पता चल जाता है कि भाई का दुश्मन कहाँ पर बैठा है। प्रसाद लेने नहीं, अबे मुसीबत में कुछ लोग भगवान को पुकारते, कोई शैतान को। मैंने तो सुना था कि लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नया ही चल रहा है। इसमें तो लोग शैतान को भी याद कर रहे हैं। पहले असलम खुद बोल रहा था कि शरीफ बन जाओ, शरीफ बन जाओ। जब भाई शरीफ बन गए तो असलम को ही प्रॉब्लम है। ब्लडी सेल्फिश। लो भाई, इस गाने में भी भाई तो सिगरेट पी रहे हैं। लगता है ये सीन देखने के बाद ही मुकेश वाला कैंपेन चलता है, मैं मुकेश हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान। हाँ तो भगवान के पास क्यों जा रहे हो, डॉक्टर के पास जाओ। आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है। हाँ तो सिगरेट पीना छोड़ दो। इस बुड्ढे को कोई बताओ कि हर लड़की धंधे वाली नहीं होती। जब ये बुड्ढा इस आदमी को धक्का मारता है तब ये आदमी नहीं गिरता, लेकिन चाटा मारने पर ये आदमी नीचे गिर जाता है। जब राधे का दोस्त राधे के पास आता है तो दिन होता है, लेकिन जब राधे चकले के पास जाता है तो रात हो जाती है। इस सीन में भाई कुछ भी नहीं करता, फिर भी ये बंदा कहने लग जाता है कि लड़की को छेड़ता है, लड़की को छेड़ता है। साले चूतिया देखा नहीं क्या, भाई ने छुआ भी नहीं लड़की को। कोई फायदा उठाने की कोशिश की, अरे छुआ तक नहीं उसने तुम्हें। एक्सक्यूज मी ब्रो, अबे सुनना, दो बार छुआ है, दो बार, दो बार। इस सीन में भाई की बाइक गाड़ी से टकराती है और भाई हवा में चले जाते हैं और गाड़ी भी हवा में होती है, लेकिन गिरती नहीं, क्योंकि ये भाई की बाइक है। जब चकले में रेड पड़ी थी तब राधे रूम के अंदर था, तो इस आदमी को कैसे पता चला कि पुलिस को राधे ने ही बुलाया है। पहले ये आदमी इंश्योरेंस वाला बना होता है, अब ये आदमी डॉक्टर बना है। खुद को कमल हसन समझाए जो 10-10 रोल करते हैं। डॉक्टर जैसे ही श्रीपुर धम का नाम लेता है तो असलम की रिएक्शन कुछ इस तरह से निकलता है जैसे कि असलम भी पागल खाने से ही आया है। जो गाड़ी राधे को लेने के लिए आती है उस गाड़ी की नंबर प्लेट पहले राइट साइड पर होती है, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, जब ये गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती है तो गाड़ी की नंबर प्लेट दूसरी साइड पर होती है। इस पागल खाने में रहने वाले लोग सारे लोग वायलेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ राधे ही साइलेंट होता है। जब राधे आश्रम से भागता है तब ये गाड़ी आश्रम से निकलती है राधे को ढूंढने के लिए, लेकिन राधे फिर भी पैदल ही अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे आ जाता है। लेकिन ये गाड़ी वाला अभी तक पहुंचा नहीं, ये मूवी के एंड में पहुंचता है। इस गाड़ी वाले को कैसे पता चला कि राधे निर्जला के घर ही गया होगा? असलम राधे से कहता है, पहचाना मुझे, पहचाना पहचाना। जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को याद रख सकता है तो अपने दोस्तों को क्यों नहीं याद रख सकता? जब राधे गाड़ी में बैठता है तब कोई रोकने के लिए नहीं आता, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद होने वाला होता है तो सारे लोग रोकने के लिए आते हैं।